बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा पहला फैसला सामने आया है। विनोद तावड़े चंडीगढ़ मेयर चुनाव के ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। राम माधव बेंगलुरु कॉरपोरेशन चुनाव के प्रभारी नियुक्त किए गए। सतीश पुनिया संजय उपाध्याय सह प्रभारी बनाए गए। आशीष शेलार को तेलंगाना में प्रभारी बनाया गया है। अशोक परनामी रेखा शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। आखिर इसके जरिए बीजेपी ने क्या सियासी संदेश भी देने की कोशिश की, वो भी समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पैंतालीस साल से ज्यादा का सफर तय कर चुकी बीजेपी को नितिन नवीन के रूप में नया अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नवीन का जन्म बीजेपी के जन्म से 2 महीने बाद 23 मई 1980 को हुआ था। अब उनके कंधों पर बीजेपी की जिम्मेदारी। देश की सियासत के सबसे ताकतवर शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया। पीएम नितिन नवीन को ऑफिस लेकर पहुंचे, कुर्सी पर बैठाए, साथ ही नितिन नवीन को अपना बॉस बताकर बड़ा संदेश देते। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पार्टी का संदेश साफ है। पार्टी में नेतृत्व उम्र और परिवार से तय नहीं होता। बीजेपी हमेशा युवाओं को तरजीह देती है। नितिन नवीन बिहार के रहने वाले हैं। पूर्वी भारत से पहली बार कोई बीजेपी का अध्यक्ष बना है, लिहाजा क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना बहुत मायने रखता है। इस अहम पल में पार्टी के अंदर पीढ़ीगत बदलाव के जरिए बीजेपी ने अपने भविष्य की दिशा तय कर दी। हम अपने नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नितिन नवीन ने संगठन के स्तर पर अपना कौशल दिखाया था। नवंबर 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में बीजेपी के सह प्रभारी के तौर पर नवीन ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को प्रभावित किया। इस चुनाव में बीजेपी की जीत और कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार की हार ने हर किसी को हैरान किया था। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के सामने चुनौती और जिम्मेदारी बड़ी है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।